हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तुम एग्जाम। आज हम अपना पीवाई की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर डे 3 एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो यस, लेट्स बिगिन एंड प्लीज पॉज द वीडियो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन नया होता है, तो अगर आपने पुराने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो इट्स ओके। हर क्वेश्चन से आप कुछ नया ही सीखेंगे एंड हम उसको बाद में वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये हमने इम्पोर्टेंस देखी थी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। लेट मी ओपन द पीडीएफ। यस, हमने कहाँ तक कर लिया था? आई थिंक हमने 20 क्वेश्चन तक का डिसाइड किया था, बट हमने फ्लो में 23rd तक कर लिया था। सो यस, वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट। ठीक है, जस्ट हाईलाइटेड कि नॉट पूछा है, नॉट प्रपोज्ड बाय क्रिस्टोफ टू डिस्टिंग्विश फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। ठीक है, अब जस्ट रीड द ऑप्शंस। फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी पूछा जाता है। अब फ्रंटियर्स क्या होता है हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये फ्रंटियर्स क्या होता है? जैसे कोई एरिया है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? माउंटेन्स है। ठीक है, ये क्या है? दे एक्ट एज अ फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये एक फ्रंटियर है। स्टार्टिंग से बाउंड्री का कंसेप्ट थोड़ी था। ठीक है, तो ये एक जोन होता है। ठीक है, ये एक एरिया होता है, जोन ट्रांजिशन। फ्रंटियर कैन बी रिवर, माउंटेन, कुछ भी हो सकता है जो एक बैरियर क्रिएट करे। ठीक है, तो फ्रंटियर क्या है? एक जोन है, काइंड ऑफ जोन है। ठीक है, और बाउंड्री क्या है? एक लाइन होती है। हम इंडिया का मैप देखते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप देखा, ये जो हमने आउटलाइन बनाई है, ये क्या है? ये बाउंड्री ही तो है। हमने कोई जोन थोड़ी बनाया कि इतनी मोटी हमने भी जुड़ा दिया कि हाँ भाई तो एक फ्रंटियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने एक आउटलाइन बनाई है वो क्या है? बाउंड्री है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं। फ्रंटियर्स आर आउटर ओरिएंटेड whereas boundaries are inner oriented। अब जैसे एक फ्रंटियर है, ये इसका जो एक्सपेंशन होता है, मतलब हम फ्रंटियर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, ये आउटर ओरिएंटेड होता है। बल्कि जो बाउंड्रीज होती हैं, हमने कोई बाउंड्री बना दी, एक बाउंड्री किसकी फॉर्म होगी? एक स्टेट की होगी। इंडिया की एक बाउंड्री है, अब वहां पे क्या होगा? एज अ कंट्री इंडिया, तो हम इस रीजन के अंदर ही देखेंगे। इनर ओरिएंटेड होते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या, इंडिया के अंदर क्या, इंडिया के अंदर के स्टेट्स, उसकी डेवलपमेंट। तो हम लोग अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, विल बी इनर ओरिएंटेड, जो हमारी बाउंड्री के अंदर होगा। और फ्रंटियर्स कहते हैं आउटर ओरिएंटेड होता है। जैसे ऑर्गेनिक स्टेट कह लो, काइंड की वो चीज बढ़ना चाहती है, आउटर ओरिएंटेड। फ्रंटियर्स आर एरियल, अभी मैंने बताया था कि ये एक एरियल, एक एरिया है। एंड बाउंड्रीज आर लीनियर, लीनियर क्या है? एक लाइन है। ठीक है, फ्रंटियर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। फ्रंटियर का पहले क्या था? फ्रंटियर्स होते थे। अब फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट क्या है? रहा नहीं, क्योंकि सबने अपनी बाउंड्रीज क्या कर ली है? डिसाइड कर ली है। फ्रंटियर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं फ्रंटियर्स में। वहां पे क्या है? लोग एक्सपेंशन करने की सोचेंगे, फ्रंटियर्स बच सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री इज अ सेंट्रिपिटल वन। अगर आपने एक बाउंड्री बना दी, अगर अब इंडिया एक्सपेंशन करेगा
तो देयर विल बी वॉर्स, क्योंकि पहले ही चीजें डिसाइड हो रखी हैं। तो हम एक बाउंड्री बनने के बाद क्या है, अपने अंदर का जो इंटरनल मैटर्स हैं या जो भी है इंटरनल डेवलपमेंट, उस पर फोकस करेंगे, सेंट्रिपिटल होगा। ठीक है। अ फ्रंटियर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिटवीन स्टेट्स ऑन ईदर साइड एंड अ बाउंड्री ऑन कॉन्ट्ररी इज अ सेपरेटिंग फैक्टर। अब एक बाउंड्री बन गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। पहले ये बाउंड्री नहीं थी ना। पहले सिर्फ अगर कोई रिवर बाउंड्री बना भी रही थी, मतलब अगर हम अपने हिस्ट्री में जाएं, जब इंडिया पाकिस्तान एक था, तो रिवर शायद एक बैरियर, एक फ्रंटियर का काम करें, बट दे वर नॉट बाउंड्रीज, उन्हें क्रॉस किया जा सकता था। ठीक है। बट अब क्या है, हम मतलब एक्सपेंशन कर सकते थे, बट अब क्या है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर देगा, एक बाउंड्री बन गई रेड क्लिफ लाइन। तो अब क्या है, ये बाउंड्री बनने के बाद क्या हो गया, ये एक सेपरेटिंग फैक्टर हो गया। बट जो फ्रंटियर होता है वो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, उसमें आप डिमार्केट नहीं करते कि ये अलग है ये अलग है, यू कैन क्रॉस दैट। ठीक है। तो दिस वाज इट अबाउट ये फ्रंटियर्स क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होता है। ठीक है। ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं हमें, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है। बट द कैच हियर इज कि इन्होंने पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टॉफ, क्रिस्टॉफ के अकॉर्डिंग बताओ। हमें और किसी से नहीं, किसी से रिलेटेड नहीं पूछना, वी वांट कि क्रिस्टॉफ ने क्या नहीं दिया। तो क्रिस्टॉफ के अकॉर्डिंग उसने ये चीज नहीं बताई थी कि फ्रंटियर्स आर एरियल एंड बाउंड्रीज आर लीनियर। ये चीज क्रिस्टॉफ के द्वारा नहीं बताई गई। एंड क्रिस्टॉफ इज अ इम्पोर्टेंट नेम, तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए थे वो आपको याद करने चाहिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगले क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। ठीक है। नाउ इज which question number 25, which one of the following information is not collected as a part of national population register census of India 2011 के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती थी, एजुकेशनल स्टेटस पूछा जाता था, सेक्स पूछा जाता, आधार नंबर मोस्टली 2014 या फिर के बाद ही आया है। और आधार इज नॉट कंपल्सरी अंटिल एंड अनलेस आप कोई सोशल स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, और सेंसस के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सा है। ठीक है। अब ऑप्शन वाइज थोड़ा है डिफिकल्ट, बट अगर हम ऑप्शन वाइज जाएं, सारनाथ हमें पता है कि यूपी में है, और बाकी ऑप्शन सारनाथ, श्रावस्ती, ये थोड़ा हमें लगता है कि हाँ यूपी साइड है। और बोध गया, राजगीर। तो हमें पता है कि अगर हमें एक गेस लेना हो, क्योंकि आई नो हर चीज सबको नहीं आती है कि हाँ कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है, बट वी कैन जस्ट हैव अ आइडिया कि जो राजगीर है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट में है। ये बिहार में है राजगीर, हमें पता ही है कि हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो मौर्यन एम्पायर वगैरह ये कैपिटल होता था, तो ये सबसे ज्यादा ईस्ट मोस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मैचेस करेक्टली द मेजर ट्राइबल ग्रुप्स। पॉज इट एंड ट्राई इट। ठीक है। अब हम इसमें जाएं तो हमें, बट ऑब्वियसली यार ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कितनी याद कर ले, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ के ले आते हैं लोग कि हाँ भाई अब बताओ, करेक्ट बताना है हमें यहाँ पे। अब हम लास्ट से शुरू करें, बीरभूम। बीरभूम ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा छोटा नागपुर रीजन है, वहां पे गोंज लिखा हुआ है, हमें गोंज पता है कि ज्यादा एमपी वगैरह में मिलता है। ठीक है। बीदर, भील, भील मोस्टली राजस्थान में मिलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आता है तवांग, आदि, साबरकंथा, संथाल। अब हम इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। साबरकंथा इतना सुना नहीं है, मतलब मैंने नहीं सुना है, आपने मे भी पढ़ा हो, बट मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दोनों में तवांग आदि लग रहा है कि ये कुछ तवांग थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न में होगा और वहां पे आदि करके कोई ना कोई ट्राइब होगी। साबरकंथा नहीं सुन रखा, बट मेरे लिए
सबसे ज्यादा ये ऑप्शन लगेगा। तो लॉजिक वाइज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ चीजें वो याद करनी पड़ती हैं, बट अगर हम लॉजिक भी लगाएं, एंथ्रोपोजियोग्राफी रिट्जल की थी, तो उसमें तो उसने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात नहीं की थी, ठीक है। ज्योग्राफिकल जर्नलिस्ट वेरेनियस की थी, उसने भी कोई ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं की थी। अब थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई रिहाला है या सूर्य सिद्धांत, बट वी नो सूर्य सिद्धांत में ट्रिग्नोमेट्री होगी, ठीक है। इंडियन जोग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, तो डू लर्न इट, ठीक है। फिर आता है ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेम्बर्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ एन एक्लिप्स ऑफ सन एंड कॉस्मोलॉजी बेस्ड ऑन वाटर। अब ये चीज भी याद करने की है, ये जो चीजें है ना, ये लिख लो क्योंकि ये रिपीट होंगी, ठीक है। इसका आंसर है थेल्स। अब इस चीज में क्या ही बताएं, ये चीजें याद करने की है, तो इट्स थेल्स। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अक्यूज्ड ऑफ लीविंग जीई आउट ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी में से जीई निकाल दिया इस इंसान ने, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन, गोएथ, रीटर, हार्टशॉन या हम्बोल्ट। द आंसर इज हार्टशॉन। हार्टशॉन क्यों? क्योंकि उन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, रीजनल साइंस, एरियल डिफरेंशिएशन, जो एक एरिया पे फोकस करती है, ठीक है, रादर देन अर्थ एज अ होल, ठीक है। तो इसके लिए हार्टशॉन। क्वेश्चन नंबर 31। द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल होल वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसका अंदर आंसर है ब्लाश, विडाल डीला ब्लाश। टेरेस्ट्रियल होल का मतलब क्या है कि बहुत सारी डाइवर्स रीजन्स मिलके एक टेरिटोरियल होल बनाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मिलके बनाती हैं टेरेस्ट्रियल होल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, ठीक है, नॉट को मार्क कर लो भाई। ट्रू अबाउट पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ आर, कोफिशिएंट आर, कोरिलेशन को मार से ही डिनोट करते हैं वैसे। आर इज सिंपली अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच टू वेरिएबल वेरी। कोरिलेशन में यही होता है ना कि हाँ, आर दे कोरिलेटेड और नॉट, कितना ज्यादा कोरिलेटेड हैं कितने नहीं है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है द वैल्यू वेरीज बिटवीन -1 to +1, कि नेगेटिव कोरिलेशन है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, 1 है तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। कोरिलेशन में होता है कि कितना वेरी करते हैं, डिग्री वेरी करता है। आर इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। आर क्या है, जो कोरिलेशन है वो एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। अब आता है पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताए, ठीक है। तो इट इज नॉट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, क्योंकि ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल और ऑर्डिनल में होता है, ये होता है इंटरवल और रेशियो स्केल पे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, ठीक है। आई होप आप कुछ नई चीजें लर्न कर रहे हो। नेट का पैटर्न बदल गया है, मतलब पहले ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अब थोड़ा इन डेप्थ थोड़ी चीजें पूछी जाने लगी हैं। सो यस, विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सनसेट्स। कौन सी टाइप की स्कैटरिंग होगी, दैट इज रियलाइज स्कैटरिंग। वही कि रेड जो है, रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है और इवनिंग का टाइम होता है, जब सनसेट होता है, सन राइज होता है, तब जो लाइट है उसको सबसे ज्यादा ट्रैवल करना होता है, इसलिए क्या होता है, सनसेट रेड दिखता है, ठीक है। रेड ज्यादा स्कैटर नहीं होता है, इसलिए हमारा जो स्काई भी होता है वो ब्लू होता है, क्योंकि
ब्लू स्कैटर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू रोड intersection shown on a photograph is 10 mm। 10 mm है। एक फोटोग्राफ पे जो डिस्टेंस है वो 10 mm है, और वही चीज अगर हम एक मैप पे दिखा रहे हैं वो कितना है, 50 mm। हम इस हिसाब से लगाएं तो हमें याद है कि अगर कोई चीज छोटी दिख रही है तो वो क्या होगी, स्मॉल स्केल मैप होगी। ठीक है, ये चीज क्या होगी, स्मॉल स्केल मैप होगी। और जो लार्ज स्केल मैप होते हैं उसमें चीजें हमें बड़ी दिखती हैं। और जो स्मॉल स्केल मैप है, जो स्मॉल स्केल मैप है, इसका जो स्केल होता है वो बड़ा होता है। तो हमें इतना पता है कि फोटोग्राफ का स्केल क्या होगा, बड़ा होगा, जितना इन्होंने मैप का दिया है। तो इफ द RF ऑफ मैप इज 1:50,000, तो फोटोग्राफ का इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैप क्या है, ज्यादा बड़ी चीज दिखा रहा है। मतलब वो सेम चीज जो फोटोग्राफर 10 mm में दिखा रहा है वो मैप 50 मिलीमीटर में दिखा रहा है। ठीक है, तो हम देखें 10 mm इज टू 50 mm। तो अगर हम दिखाएं तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5। ठीक है, तो अब जो हमारा RF होगा वो कितना होगा, 5 टाइम्स होगा। तो हम 50,000 में अगर 5 इंटू करेंगे तो इट विल बी 1:2,50,000। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ्स लैंड एंड सी फ्लोर एरियाज। अब ये तो बहुत आसान है कि वो साथ में लैंड भी दिखा रहा है और सी फ्लोर भी दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज हिप्सोग्राफिक कर्व। लॉरेंस कर्व में तो हम इनइक्वालिटी दिखाते हैं, अल्टीमीटर में हम हाइट दिखाएंगे। हाइटोग्राफ में शायद हाइटोग्राफ would be I think related to हाइटोग्राफ रेन से रिलेटेड होगा, मे बी रेनफॉल वगैरह। ठीक है, सो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं टिल 35। आगे का क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अगर आप करना चाहो कल के लिए 36 आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लेट मी नो, मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पे डाल दूंगी। अदरवाइज कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता ही रखा है, तो डू प्रैक्टिस देम। पहले पॉज करो एंड देन प्रैक्टिस देम। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नई चीज सिखाएगा। मैं खुद नई चीज हर बार सीखती हूँ जब भी मैं सॉल्व करती हूँ। कुछ क्वेश्चन तो चलो रिपीट होते रहते हैं, बट कुछ क्वेश्चन बहुत नए होते हैं and वो बहुत एक नई इंसाइट देते हैं कि अच्छा, मैंने इस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं सोचा। तो यस, रिवाइज करते रहो। आप जरूर एक दिन UGC या कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक कर लेंगे। जी, आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी नेट की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी आता है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।